गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जीओसी में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे थे और इंडक्टिव इफेक्ट में पहला टॉपिक हो गया था। सेकंड हम लोग माइनस आई इफेक्ट में देख रहे थे मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट, माने मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए आप लोग खूब बढ़िया से जुड़ जाइए और आधे घंटे के लिए जब तक ये क्लास चल रहा है पूरी तरह से मॉडिफाइड, पूरी तरह से जुड़ जाइए बढ़िया से, तब समझ में आएगा आपको कि ये क्या होता है माइनस इफेक्ट, माइनस आई या प्लस आई। तो आइए देखिए मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है बच्चों। इसमें हम लोग की एलिमेंट को देखते हैं, इसमें हम लोग की एलिमेंट को देखते हैं। अभी की एलिमेंट क्या होता है? मेन एलिमेंट। जैसे बेंजीन रिंग पे अगर यहाँ N है, यहाँ CO है, यहाँ जो है, इसको की एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। याद करिए, तो की एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है चेन से, अगर ये चेन है और यहाँ COOH है तो हम इसको की एलिमेंट कहते हैं, है ना। आइए तो की एलिमेंट जरा हम लोग देखते हैं इसमें। अब आइए इसमें जरा देखते हैं कैसे मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखते हैं। पहला देखेंगे चार्ज, दूसरा देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन से और हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट, और तीसरा देखेंगे बॉन्ड एंगल का इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑफ चार्ज और इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप पहला वीडियो एक बार देख लीजिए तो ये बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से। और पहले वीडियो का लिंक उस पर दिया होगा कमेंट में या उसके डिस्क्रिप्शन में। आइए जरा देखते हैं। अब हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, ये चार्ज है, जरा समझिए चार्ज है। मैं थोड़ी देर पहले आपको चार्ज के बारे में बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज, समझिए जरा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी तो बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। यानी हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, अगर ये A है, A पे माइनस है, A पे डेल्टा माइनस है, A पर कुछ नहीं है, A पर डेल्टा प्लस है और A पे साफ साफ प्लस है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आ रहा है क्या समझ में? यस, आ रहा होगा। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये कम होगा। अगर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूं, इससे रिलेटेड अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, अगर मैं कहता हूं CH2 प्लस CH3 CH2 माइनस, आप कहेंगे अरे सर ये तो हम समझ गए, ये सबसे ज़्यादा खींचेगा। खींचेगा मतलब हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे माइनस आई इफेक्ट, तो जितना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब माइनस आई इफेक्ट ही है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा। अगर मैं और एग्जाम्पल दूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां से इरेज कर दे रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन में अभी बाद में देख रहा हूं, 2 मिनट बाद देखूंगा इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं कहता हूं बच्चों ये है NH3 प्लस और ये है NH3 प्लस और NH2, आप कहेंगे यहाँ चार्ज है इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये है OH2 प्लस और ये है OH, आप कहेंगे इस पे चार्ज है इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं ज़्यादा चार्ज। जैसे मैं 1-2 और एग्जाम्पल आपको दूँ, 1-2 और एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, मैं ये कहूं ये है NO2,
आप जरा 1 मिनट का समय लेके और सोच के बताइए। ये है NH2 और ये है NR3+, 1 2 3। तीनों में आपको -I का ट्रेंड बताना है। तीनों में आपको -I का ट्रेंड बताना है। आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, या वीडियो पॉज कर लीजिए और जल्दी सोच के बताइए। तीनों में -I का ट्रेंड बताना है। चलिए अब देखिए, अगर मैं NO2 की बात करता हूं तो आपको पता है NO2 में क्या होता है। जब हम रेजोनेंस देखते हैं तो यहां क्या आता है, डेल्टा प्लस। NH2 में क्या होगा बच्चों, डेल्टा माइनस। और यहां तो साफ साफ प्लस है, यहां तो साफ साफ प्लस है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, थर्ड वाला, क्यों, इस पे साफ साफ प्लस है। फिर कौन होगा, फर्स्ट वाला, थोड़ा प्लस है। सबसे कम कौन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हम ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे हैं, आप समझ जाइए, ग्रुप की, और वो भी मॉडिफाइड, क्योंकि यहीं से पता चलता है -I इफेक्ट का ट्रेंड। मैं -I इफेक्ट का ट्रेंड ही बता रहा हूं, उसी का ट्रेंड बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में चलते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक और ले लूं, ये है NO2 और ये है NO। NO2 और NO, अगर इन दोनों के बीच में मैं देखूं तो क्या होगा, ज़रा बताइए। NO2 और NO के बीच में जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी, क्या होगा, यहाँ क्या होगा, डेल्टा प्लस, यस। और NO2 में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा डेल्टा प्लस, क्यों, ये तो ऐसे है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल बॉन्ड, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, हमने बताया था कि अगर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल बॉन्ड, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। शर्त क्या था, ये सेकंड पीरियड का होना चाहिए। अगर थर्ड पीरियड का रहता तो डबल बॉन्ड, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, ओके। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, आप कहेंगे इसके पहले तो आप डेल्टा प्लस लिखे थे। हाँ, रेजोनेंस भी तो होगा ना, ये प्लस हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा ही रहेगा। तो दोनों में कौन ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये। तो ये था बच्चों चार्ज से रिलेटेड। सेकंड में क्या कह रहा हूँ, क्योंकि सब जानेंगे तभी जानेंगे, -I इफेक्ट। सेकंड हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आप ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन भी वैसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी वैसा नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, इतना तो सब लोग जानते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। माना अगर कोई कार्बन का sp हो, कार्बन का sp2 हो, कार्बन का sp3 हो तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन का sp हो, नाइट्रोजन का sp2 हो और नाइट्रोजन का ही sp3 हो तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप समझ रहे हैं। मैं एग्जांपल दे दूं क्या, अगर यहाँ CN हो तो ये कार्बन है और क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp। अगर यहाँ इमीन टाइप का हो, इमीन, ये क्या है sp2। और अगर यहाँ एमीन टाइप का हो, एमीन, तो ये कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चों। आप लोग कहेंगे ये कि सर ये सब तो बड़ा आसान चीज़ बता रहे हैं। अगर मैं वही यहाँ लिखता हूँ, यहाँ है N और ये CH2 और यहाँ मैं लिखता हूँ NH और CH2 तो आप कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। या अगर मैं एल्काइन और एल्कीन की बात करूं तो भी आप कहेंगे कि सर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो आसान है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो आसान है। बोलिए, ये तो आसान है।
है ना। अभी मैं आगे चलता हूं तो समझ में आएगा कि क्या आसान है। आगे बच्चों, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, आइए जरा देखिए, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल। इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, इसके बारे में जरा जानिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये Cl है, जरा खूब ध्यान से सुनिए, Cl है और ये भी Cl है और एक और Cl है, ये भी Cl है, मान लीजिए। तो जरा ये तीनों ही Cl हैं, तो जरा तीनों के बारे में एक बार सोचिए। अगर ऐसा है, मान लीजिए मैं कुछ लिख दे रहा हूं कि ये θ1, इसका एंगल θ2 और इसका एंगल θ3 है, और मान लीजिए θ1, θ2, θ3 में θ1 बड़ा है, तो आज जान लीजिए अगर बॉन्ड एंगल बढ़ता है, अगर ये सब केमिकल बॉन्डिंग से ही लिया हुआ है, अगर बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा, है ना। और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए भी बढ़ेगा। तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा है ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये भी जान लीजिए, ये भी जान लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, OH-OCS3, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, OH और OCS3। OH और OCS3 में खूब ध्यान से सुनिए, OH और OCS3 में अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए ना, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा? ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप कहेंगे ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH की ज़्यादा होगी OCS3 की, बोलिए। तो फिर क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, आपको पता है क्या कि ये है CCOH और ये है OCS3। अगर मैं इस OH और इस OCS3 की बात करूं और मैं कहूं कि माइनस आई इफेक्ट, तो ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है। ये होता है क्यों? क्यों क्यों? सोचिए कि आखिर क्यों होगा। हम कह रहे हैं ग्रुप, सोचिए एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप कहेंगे तब तो दोनों बराबर है ना, ओ हैं। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ज़्यादा है, अभी पढ़े थे पिछले वीडियो में, आप देखिए ये ज़्यादा है। तो भैया ठीक है, जब ये ज़्यादा ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये क्यों माइनस आई, इसी का क्यों ज़्यादा है, इसका क्यों ज़्यादा है? सोचिए जरा, क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए क्यों ज़्यादा है, जल्दी सोच लिए क्या? सोच लिए क्या? आइए मैं आपको सोचवाता हूँ, अगर नहीं सोच पाए तो क्या होगा। ये है CCOH, क्या है? O है, H है और CC है, और यहाँ O है, CS3 है और फिर CC है। यहाँ और यहाँ एंगल देखेंगे, यहाँ और यहाँ एंगल देखेंगे, और इन दोनों एंगल में यहाँ रिपल्सन होगा, यहाँ खूब रिपल्सन होगा, यहाँ नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों? आपको जब मन करेगा आप कहेंगे यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। नहीं, इसके लिए भी आप मेरे केमिकल बॉन्डिंग के ही उसमें जाएंगे, लेकिन मैं आपको देखता हूँ, एक बार थोड़ा बहुत यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। एक होता है बच्चों एस्टियरिकली एक्टिव ग्रुप, जिसमें रिपल्सन होता है, एस्टियरिक हिंड्रेंस लगता है। एक होता है एस्टियरिकली इनएक्टिव ग्रुप, जिसमें रिपल्सन नहीं होता। एक में होता है, एक में नहीं होता। तो यहाँ क्या होगा?
यहां कैसे पता चलेगा? तो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये है एस्टियरिकली एक्टिव ग्रुप। तो वहां क्या होगा? एस्टियरिक हिंड्रेंस। क्या होगा? एस्टियरिक हिंड्रेंस। और जब एस्टियरिक हिंड्रेंस होगा तो थीटा बढ़ेगा। जब एस्टियरिक हिंड्रेंस होगा तो थीटा बढ़ेगा। और अभी तो पढ़े थीटा बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी? जिसकी थीटा ज्यादा। जिसकी थीटा ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट ज्यादा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट ज्यादा। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा की एलिमेंट का, इसका। तो यही तो ज्यादा खींचेगा, यही तो ज्यादा खींचेगा। ये मत सोचिएगा, बहुत बच्चे सोचते हैं O के साथ CH3 थोड़ा दिया तो इसके पास ज्यादा हुआ तो ये उल्टे देने लगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत सोचिए ये सब गलत सलत बात, गलत सलत कॉन्सेप्ट मन से हटा दीजिए। ये ज्यादा खींचेगा, याद रखिए, ये ज्यादा खींचेगा। नोट करिए। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। अच्छा, मैं अभी आपसे कहा था थोड़ा सा एस्टियरिक हिंड्रेंस वाली बात मैं बता दूं, तो आइए मैं उसको बता के फिर आगे बढ़ रहा हूं। हम लोग अभी खत्म नहीं किए माइनस आई इफेक्ट। तो चलिए देखिए जरा, आप दो पार्ट में उसको कर लीजिए। जो एस्टियरिक रिपल्सन होते हैं ना, एस्टियरिक रिपल्सन होते हैं ना बच्चों, रिपल्सन होते हैं ना बच्चों, इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। एस्टियरिक रिपल्सन को दो पार्ट में डिवाइड करिए। क्या करिए? एक एस्टियरिकली एक्टिव ग्रुप, एस्टियरिकली एक्टिव ग्रुप। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक एस्टियरिकली एक्टिव ग्रुप और एक एस्टियरिकली इनएक्टिव ग्रुप। इनएक्टिव ग्रुप, एस्टियरिकली एक्टिव ग्रुप और एस्टियरिकली इनएक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप क्या होता है? देखिए, जितने ग्रुप थर्ड और फोर्थ वाले हैं वो एस्टियरिकली एक्टिव में आते हैं और जितने सेकंड वाले हैं वो इनएक्टिव में आते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ जरा समझिए। जैसे अगर मैं कहूं Cl, आप कहेंगे ये तो आएगा, ये एस्टियरिकली एक्टिव ग्रुप होगा। Cl जो बड़ा बड़ा है ना वो है, ठीक है। मैं उल्टा ये ग्रुप नहीं, इसको पीरियड बोलना चाहिए ना बच्चों, पीरियड। और ये भी पीरियड, ग्रुप नहीं, इसको पीरियड बोलेंगे, है ना। तो अब देखिए क्लोरीन, आप कहेंगे यस सर ये तो एक्टिव होगा, ब्रोमीन एक्टिव होगा, आयोडीन एक्टिव, मतलब इसमें रिपल्सन होगा इसमें। लेकिन फ्लोरीन नो रिपल्सन, फ्लोरीन में नहीं होता है रिपल्सन। फ्लोरीन छोटा है। NH2 नो रिपल्सन, OH नो रिपल्सन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम नो रिपल्सन, नो रिपल्सन, नो रिपल्सन। और उधर सब, अगर मैं कहूँ SR2 यस रिपल्सन। एक और चीज जान लीजिए, सबके बाद एक और चीज जान लीजिए कि मिथाइल में भी रिपल्सन होता है, भले वो P2 का है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह जैसे NR2 वहाँ मैंने लिखा है ना, अगर मैं जैसे NH2 लिखा हूँ, अगर NR2 कर दूँ तो इसमें भी रिपल्सन होता है। ये रिपल्सन वाले ग्रुप हैं, ये रिपल्सन वाले ग्रुप हैं, ये सब रिपल्सन वाले ग्रुप हैं। COOH ईस्टर, COOH ईस्टर, ये सब रिपल्सन वाले ग्रुप हैं। तो आपको जानना होगा
किस में रिपल्सन होता है? तो अभी जब मैं O के साथ इधर H था, इधर तो R था, और O के साथ इधर CH3 था, तो आप तुरंत कहेंगे सर CH3 में तो रिपल्सन होगा और H में तो रिपल्सन नहीं होगा, तो CH3 का तो बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किसका बढ़ेगा किसका घटेगा, और वहाँ से आप मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं और वहाँ से -I निकाल सकते हैं, वहाँ से आप -I निकाल सकते हैं। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जो OCH3 होता है ना, OCH3, अरे OCH3 तो जबरदस्त होता भाई। ये पार्शियली एक्टिव ग्रुप होता है। OCH3 पार्शियली एक्टिव ग्रुप होता है, ये ध्यान रखिएगा। CH3 पार्शियली नहीं है, OCH3 पार्शियली है। यहाँ OCH3 लगेगा तो थोड़ा रिपल्सन होगा, CH3 रहेगा तो ज़्यादा रिपल्सन होगा, हमें ये जानना जरूरी है। बाय द वे हम लोग आते हैं -I ट्रेंड। हम लोग पढ़ रहे थे -I ट्रेंड, ये जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हम लोग आ रहे हैं -I इफेक्ट, जल्दी से हो गया। ओके आइए जल्दी से -I इफेक्ट हम लोग देखें। -I इफेक्ट जल्दी से देखें। आइए जरा देखते हैं। अगर मैं कहूँ SH और मैं कहूँ SCH3, SH और SCH3, इसमें -I इफेक्ट का ट्रेंड, इसमें -I इफेक्ट का ट्रेंड, SH और SCH3 में -I के इफेक्ट का ट्रेंड। जरा बताइए, एक और काम आप लोगों को करना होगा। क्या? NBPR भी पढ़ना होगा, फिर उसके लिए भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही जाना होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता था GOC के पहले केमिकल बॉन्डिंग जरूर पढ़िए। खैर आप बताइए जरा, इन दोनों में क्या होगा? ये P3 का है, ये P3 का है, तो P3 में क्या होगा? NBPR नहीं होगा, नहीं होगा। किसका ज़्यादा होगा -I? SH का ज़्यादा होगा, SH का ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ इन दोनों का, इन दोनों में बताइए जरा किसका ज़्यादा होगा? ये P2 का है, P2 का। यहाँ NBPR होगा, P2 का भी है, sp3 भी है। उसके लिए यही तो शर्त था, रिपल्सन के लिए यही तो शर्त था। NBPR के लिए P2 का हो और sp3 हो। ये P2 का भी है, sp3 भी है, NBPR होगा। यहाँ उल्टा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा। और वही अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ क्या होगा? यहाँ sp2। अब आप कहेंगे यहाँ भी रिपल्सन वगैरह नहीं होगा। रिपल्सन तब होता है जब P2 हो sp3 हो, तो यहाँ नहीं होगा। ये sp2 है तो इसमें ये -I। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सर यहाँ तो आप सब उल्टा पुल्टा क्यों बता रहे हैं, ये उल्टा पुल्टा नहीं है। ध्यान रखिए कि यहाँ नाइट्रोजन है, इसके साथ H है, लेकिन ये ज़्यादा -I। यहाँ कार्बन के साथ H है, ये ज़्यादा -I। तो ये ध्यान रखना होगा कहाँ NBPR हो रहा है, कहाँ NBEPR नहीं हो रहा है, NBEPR नहीं हो रहा है। इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग देखिए, है ना। चलिए अब मैं बिना लेट किए -I को स्टार्ट करता हूँ। -I का डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? अब मैं -I का डोमिनेटिंग फैक्टर आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। -I का डोमिनेटिंग फैक्टर, तो हेडिंग डालिए डोमिनेटिंग फैक्टर्स ऑफ -I, डोमिनेटिंग फैक्टर्स ऑफ -I। तो जानिए, अगर सब के सब रहें तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज।
चार्ज, चार्ज रहे ना तो माइनस आई खूब रहता है। चार्ज के बाद एलिमेंटल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एलिमेंट देखते हैं और एलिमेंट के बाद क्या देखते हैं, ग्रुप देखते हैं, जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन या जो भी पढ़ रहे थे ऐसे देखते हैं। पहले यहाँ आप लोग आइए, पहले यहाँ देखिए। अब यहाँ क्या है आप पहले याद करिए। इसको मैं 1 2 3 कह दूं क्या, इसको मैं 1 2 3 कह देता हूँ। इसी तरह से हम लोग देखेंगे। अब याद करिए, हम लोग शुरू में एक क्वेश्चन उठाए थे जो आपसे पूछे नहीं, जो आपसे मैं पूछा था मतलब बताया नहीं। क्या क्वेश्चन था, ये और ये इन दोनों में इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, क्यों? तो जरा देखिए, एक तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन और ऊपर से की एलिमेंट पे डेल्टा प्लस, तो डेल्टा प्लस भी हो गया यानी पहला भी, और हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया तीसरा भी। इसमें तो बेचारे के पास एक ही गुण है ना दूसरा वाला एलिमेंटल, तो दो दो गुण मिलके ये जीत गया, जीत गया और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया। तो ये समझ गए। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मान लो मैं कह रहा हूँ I और OH, I और OH, यहाँ क्या है, ये 2 नंबर को सेटिस्फाई करता है, एलिमेंटल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ये क्या है, ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ग्रुप और एलिमेंटल में कौन जीतता है, ये जीतता है। ऐसे देखना है, ये नहीं देखना है कि ये तो ऑक्सीजन है, ये तो आई है। और फ़ोन कॉल में सर अभी बताए थे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे सोचना है। आइए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक जरा देखिए, जरा देखिए एक ट्रिक। क्या है ट्रिक? अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि कार्बन का sp3, कार्बन का sp3 है, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा कार्बन का sp2। आप कहेंगे हाँ ये तो पता है हमें, लेकिन अब जरा ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्या करिएगा, नाइट्रोजन का sp3 और तब करिए कार्बन का sp। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके जहां जहां sp और sp2 के बीच में दूसरे को घुसा दीजिए। किसको घुसा दीजिए? अगले वाले को, sp2 और sp के बीच। अभी समझ में आएगा। यहाँ क्या हो गया, ये घुस गया और ये है कार्बन sp। मुझे लग रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रोजन sp3 हो गया, नाइट्रोजन sp2। अब फिर क्या लिखने वाला हूं, sp2 के बाद क्या लिखूंगा, sp, तो बीच में कौन घुस जाएगा, ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन sp3, और फिर आएगा नाइट्रोजन sp, फिर आएगा नाइट्रोजन sp, और नाइट्रोजन sp के बाद मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन sp2 हो गया। अब ऑक्सीजन sp2, सॉरी ऑक्सीजन sp3 हो गया। अब ऑक्सीजन sp2 के बाद, ऑक्सीजन sp2 के बाद ऑक्सीजन sp नहीं, तुरंत क्या आ जाएगा, फ्लोरीन sp3। तो ये समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कार्बन का लिख लीजिए, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ट्रेंड बता रहा हूं, जबरदस्त ट्रेंड बता रहा हूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, sp3 में इतना तो सबको पता है ना, sp3 sp2 और sp, ये तो सबको पता है ना, sp3 sp2 और sp। तो बस इतना याद रखना है, अगला वाला का sp3 इनके sp2 और sp के बीच में घुस जाता है, sp2 और sp के बीच में नेक्स्ट वाले का, माने कार्बन के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन। देखिए इसके sp2 और इसके sp में इसका sp3 आ गया, इसके sp2 और इसके sp के बीच में अगले वाले का sp3 आ गया, इसके sp2 और इसके sp के बीच में, अभी sp लिखा नहीं हूं मैं, अगला वाला आ गया। ये ध्यान रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फायदा होगा, याद रखिए बहुत फायदा होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ओके, अब आगे, अब आगे इसको जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए।
अच्छा एक क्वेश्चन बताइए जरा, अगर मैं कहूँ फॉस्फोरस और सल्फर, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं फॉस्फोरस और सल्फर की बात करूं कि फॉस्फोरस तो Sp है और सल्फर Sp3 है, फॉस्फोरस तो Sp है और सल्फर Sp3 है, तो आप कहेंगे फॉस्फोरस Sp है, मतलब नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस और सल्फर Sp3 है, यानी सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए? ये, क्योंकि ऊपर जैसा दिख रहे हैं वैसा ही तो करेंगे, तो आप कहेंगे ये ज़्यादा होगा। बोलिए, यही तो कहेंगे ना? तो गलत सोच रहे हैं। आप याद रखिए, ये केवल सेकंड पीरियड के लिए ट्रिक है, नॉट फॉर पीरियड 3, नॉट फॉर पीरियड 3। ये केवल सेकंड के लिए है, ये तीसरे के लिए नहीं है। अच्छी तरह जान लीजिए, ये अच्छी तरह जान लीजिए आप, ठीक है। आइए अब हम लोग -I का ट्रेंड पढ़ें, कुछ तो क्वेश्चन करें। आइए हम लोग -I का ट्रेंड पढ़ें। इसको मैं मिटाऊं क्या? ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तो असली चीज स्टार्ट हो रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें कुछ नहीं। असली तो आएगा जब रेजोनेंस, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या है, आज तक हम क्या पढ़ रहे थे। रेजोनेंस अलग है, बिल्कुल अलग। इंडक्टिव इफेक्ट तो उसका बाबू है, स्टार्टिंग है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग हमें करके बताइए, कुछ क्वेश्चंस करके बताइए। -I का ट्रेंड बताना है आप लोगों को, -I का ट्रेंड बताना है। मैं A B C D ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है -I का ट्रेंड। मान लीजिए NO2 है, NO2 है, NR3+ है, I है, F है, ये फ्लोरीन है, ये OH है, और लेंगे एक OCH3 ले लीजिए, है ना। तो OCH3 है, OR है ना। इतने के बीच ट्रेंड बताना है। आप कैसे बताएंगे? जरा जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए, आप कैसे बताएंगे इसका ट्रेंड? जल्दी से सोचिए। तो देखिए जरा, इस पे क्या है? साक्षात प्लस, तो आप कहेंगे सर B सबसे ज़्यादा होगा। अभी मैं बताया था ना, क्या था? चार्ज, चार्ज के बाद क्या था? एलिमेंट, एलिमेंट के बाद क्या था? ग्रुप। B सबसे ज़्यादा, B के बाद यहाँ डेल्टा प्लस। क्या कहीं डेल्टा प्लस और है? नहीं है, तो A। अब उसके बाद खत्म हो गए वो दोनों, अब कहाँ आएंगे? एलिमेंट में। तो आइए एलिमेंट में, एलिमेंट में एक D है और एक C है। तो इतना तो पता है ना, फ्लोरीन ज़्यादा -I कॉज करता है, तो D के बाद C। अब बचे ये दोनों। थोड़ी देर पहले इन दोनों में देखे थे, क्या बड़ा स्पेशल चीज़ था इन दोनों में। क्या स्पेशल था? कि यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ जा रहा था और इसका -I ज़्यादा हो जा रहा था, तो F का ज़्यादा होगा। नहीं, तो F का ज़्यादा होगा और फिर E का होगा, यही था। तो ये आप लोग कर लेंगे। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, तब हम इसको आगे बढ़ाएं। कर लिए? ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC, और उसमें पढ़ रहे हैं -I इफेक्ट। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ है NH3+, ओके, NH3+। इसके बाद मैं आपको दे दे रहा हूँ CN, इसके बाद मैं दे दे रहा हूँ NCH3 होल थ्राइस, है ना, और एक फ्लोरीन दे दे रहा हूँ। बस 4 चीज़। इसमें आपको बताना है -I का ट्रेंड।
तो आप फिर माइनस आई के ट्रेंड में क्या कहेंगे? माइनस आई के ट्रेंड में आप क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए क्या कहेंगे? आप पहले कहेंगे यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यहाँ तो डेल्टा प्लस है, यहाँ तो डेल्टा प्लस है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। अब इन दोनों में आप देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों में प्लस है तो क्या करें, क्या करें अगर दोनों में प्लस है तो? जल्दी बोलिए। तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, इसका ज़्यादा था, ठीक है, NBPR, यस, इसका ज़्यादा, ये कम, फिर B, लास्ट में D। मुझे लग नहीं रहा है कि ये आपको कोई दिक्कत करेगा, ये आप लोग आसानी से कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी नोट भी करते जाइए और एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। तो फिर से है A, B, C और D। मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये अलग अलग, यहाँ लिख दे रहा हूँ Cl और यहाँ लिख दे रहा हूँ CH। अगर इन सब में हमें करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एलिमेंटल। क्यों? यहाँ तो माइनस प्लस वाला कोई दिख ही नहीं रहा है ना, तो सबसे पहले एलिमेंटल। अब देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp sp2, यहाँ sp2, लेकिन इधर भी sp2 इधर भी sp2, दोनों तरफ sp2, इसलिए इसके बाद क्या होगा D, और D के बाद ये भी sp2 ये भी, लेकिन डबल sp2 ज़्यादा खींचेगा, और फिर ये होगा, खटाखट लिखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बोलिए जल्दी बोलिए, हो गया? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, और अभी माइनस आई आपका ख़त्म नहीं हुआ, जल्दी से देखिए ज़रा। एक और दे दें क्या? A, B, C, D, यहाँ CN, यहाँ I अलग अलग ले लीजिए, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ NH3 प्लस, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन ले लीजिए, ज़रा सोचिए तो क्या होगा। आप देखिए ये क्या है, E, यहाँ प्लस चार्ज है ना, ओके, यहाँ डेल्टा प्लस भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी है, और फिर तो एलिमेंटल है C, D और B। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत इन सब में आएगी। बोलिए अब आगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए असली आनंद तो अब आएगा, असली आनंद तो अब आएगा। कब? जब मैं ये कहूँगा कि ठीक है, ज़रा बताइए कि यहाँ C है और यहाँ NO2 है, और यहाँ C है और यहाँ फ्लोरीन है, और वो भी दो फ्लोरीन है। अब बताओ कौन ज़्यादा खींचेगा? तो यहाँ आके बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई ठीक है कि ये ज़्यादा खींच रहा था, लेकिन ये दो हैं या तीन हैं, दो हैं या तीन हैं। अब हम क्या करें? ये ज़्यादा खींचेगा कि ये ज़्यादा खींचेगा? ये ज़्यादा खींचेगा कि ये ज़्यादा खींचेगा? ये अब सोचने वाली बात है, ठीक? तो आप लोग ज़रा इसको सोच के हमें बताइए कि क्या होगा अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ फ्लोरीन है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ मैं कह रहा हूं दो क्लोरीन हैं, दो क्लोरीन हैं यहाँ। अब बताइए क्या होगा, कैसे समझ में आएगा? एक फ्लोरीन नज़दीक से खींचा, दो क्लोरीन दूर से खींचे, लेकिन वो दो क्लोरीन हैं और ये एक फ्लोरीन है। किसको ज़्यादा माइनस आई कहें, किसको ज़्यादा माइनस आई कहें? यही है हमारा अगला क्वेश्चन। आपको यही सोचना है, इसको ज़्यादा कहें कि इसको ज़्यादा कहें, किसको ज़्यादा कहें? ये देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को अभी आगे बढ़ाएंगे, माइनस आई और फिर प्लस आई। थैंक यू बच्चों।